Hello children, welcome to Rising Sun Premier School. This is Kamlesh Baghel, your social studies teacher. Dear student, welcome to class 8th history chapter number 1 when, where and how. कब, कहाँ और कैसे. Let's study the first topic in this chapter. How important are dates? Dates important कैसे हैं? Don't you think dates are important in history? क्या आपको लगता है कि इतिहास में dates important हैं? Yes, it is important to find out the dates of various events that took place in history. इतिहास में जितने भी events हुए हैं, घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं की dates को जानना important है ना. जो पहले जो पास्ट में जो घटनाएं हुई हैं, तो हमें भी तो जानना इस सब चीज़ों को ज़रूरी है ना कि क्या क्या घटनाएं हुई थी, कैसे हुई थी और किस समय हुई थी. तो इसीलिए हमारे लिए डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं. द नेक्स्ट इज नोइंग द डेट. डेट को जानने या फिर डेट को जानना. हाउ थिंग वर इन पास्ट. पास्ट में चीज़ें कैसे हुआ करती थी या कैसी थी. हाउ थिंग हैव चेंज. और कैसे चीज़ें बदल गई, है ना. पहले पास्ट में चीज़ें कैसे हुआ करती थी और अब देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं. तो नेक्स्ट इज हिस्ट्री इज सर्टनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर टाइम. इतिहास में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस होते जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री में टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आते जाते हैं, है ना. अगर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रेलवे को ही रख लीजिए कि हाउ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे. पहले जब रेलवे का आविष्कार नहीं हुआ था या फिर रेलवे स्टार्ट नहीं हुई थी, ट्रेनें स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस समय जब पहले पास्ट के लोग बहुत दूर दूर की यात्रा कर लेते थे, तो उनकी इतनी दूर दूर की यात्रा और इतना लंबा डिस्टेंस, मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस वो कैसे करते थे, है ना. सर्वाइवल को कैसे करते थे. और अब देख लीजिए, अब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, थोड़ी सी दूर भी जाते हैं, तो हम किसी के थ्रू जाते हैं, बाइक के थ्रू एंड कार के थ्रू. काफ़ी सारे है ना ऑटोमोबाइल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जाते हैं. और अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो हम रेलवे के अकॉर्डिंग जाते हैं, उनकी सहायता से जाते हैं, है ना. तो इसी में पहले रेलवे नहीं होती थी, उस समय क्या था, और अब रेलवे है तो कितनी चेंज आया है ना. अब सेकंड इज न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर, हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू प्रिंटेड. पहले न्यूज़पेपर नहीं हुआ करते थे, ना छपते थे, तो उस समय जो पहले जो घटनाएं होती थी या फिर कोई इंफॉर्मेशन या फिर न्यूज़ उन्हें पहले के लोगों को कैसे प्राप्त होती थी. तो काफ़ी अंतर है पहले की चीज़ों में और अब की चीज़ों में, है ना. तो इसी के साथ अब आगे बढ़ते इस चैप्टर में. Second is history and dates. History of British India is related to the rules of British Governor Generals. ब्रिटिश इंडिया के इतिहास में ब्रिटिश गवर्नर एंड जनरल्स के शासन से रिलेटेड है, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की जो हिस्ट्री है, ब्रिटिश गवर्नर और जनरल्स जो हुआ करते थे उनके शासन से रिलेटेड है. ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया रॉट अबाउट दोज. इंडिया में ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे वो हमेशा अपने लोगों के बारे में लिखते थे, जैसे उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में एंड अचीवमेंट्स के बारे में. वो सब कुछ जो लिखते थे वो अपने ही ब्रिटिश लोगों के बारे में लिखते थे. उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ मतलब ऐसा कुछ दर्शाया नहीं है ना. अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड टॉपिक इज विच डेट्स. अब डेट्स के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं आगे. विच डेट्स के अकॉर्डिंग ही हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पीरियड बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन. ब्रिटिश पीरियड का इतिहास फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हास्टिंग से हुआ और जो उसका एंड हुआ था, उस समय जो जनरल थे
वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि लॉर्ड वरन हास्टिंग ने से शुरुआत हुई थी और जो एंड हुआ था वो लॉर्ड माउंटबेटन से हुआ था. ओके. एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ डू वी periodize मीन periodization. अब periodization क्या होता है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. periodization means the dividing as history or the development of a culture into chronological period. Okay. In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर ने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में एक बड़े पैमाने पर 3 वॉल्यूम बताए. उन्होंने अपनी बुक में इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. तो फर्स्ट इज हिंदू, सेकंड इज मुस्लिम एंड थर्ड इज ब्रिटिश. ओके. अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड. हम हिस्ट्री को डिवाइड करने की कोशिश क्यों करते हैं. द आंसर इज टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम. उस समय की विशेषताओं को जानने के लिए. टू रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज अबाउट द पास्ट. हिस्ट्री के बारे में हमारे आइडिया को, जो आइडिया होते हैं, आइडियाज आते हैं हमारे माइंड में, उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए. To see the significance of the change from one period to the next. एक पीरियड से दूसरे पीरियड के चेंजेस को महत्व देने के लिए हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं. Mill said that British rule could civilize India as they introduced European manners, art, institutions and laws in India. मिल्स ने कहा था, मिल्स जो थे, जेम्स मिल, ब्रिटिश रूल इंडिया को चेंज कर सकता है जो यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड रूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि जो उनका मानना था कि यूरोपियन जो होते हैं उनके अंदर प्रॉपर मैनर होता है, आर्ट्स होती है, इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स को वो प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना. कंकर ऑल टेरिटरीज इन इंडिया. वो भारत के सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करना चाहते थे. इंडिया नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प. वो सोचते थे कि इंडिया कैपेबल नहीं हो सकता बिना ब्रिटिश रूल के मदद के अकॉर्डिंग. अगर कहने का मतलब ये है कि इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक ब्रिटिश शासन उनकी मदद नहीं करेगा. प्रॉब्लम इन मिल्स क्लासिफिकेशन. अब मिल्स ने जो वर्गीकरण किया था उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी. अदर हिस्टोरियन डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड. और अदर जो इतिहासकारक थे उन्होंने हमारी हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया. एंशियंट प्राचीन समय, मेडिवल मध्यकालीन समय, मॉडर्न आधुनिक समय. तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने, अदर जो हिस्टोरियन थे उन्होंने हमारी हिस्ट्री को इन 3 पीरियड में डिवाइड किया. फोर्स ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि आधुनिकता का बल. जो जेम्स मिल थे उन्होंने अपने आधुनिकता के अकॉर्डिंग, मतलब अपने ब्रिटिश जो शासन था उनके बारे में ही पूरा बताया था कि जैसे उनकी साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, यानी कि वो कहना चाहते थे कि
जैसे यूरोपियन है वैसे ही इंडिया 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 भी इक्वल है यूरोपियन के, साइंस में, रीजन में, डेमोक्रेसी में, लिबर्टी में। अब देखा जाए तो उस समय जो ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने इंडिया के लोगों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो मानते हैं कि उन्होंने विज्ञान में तरक्की थी उनकी, और जो वो रीजन चाहते थे वो भी हो रहे थे। बट डेमोक्रेसी उस समय तो वो इंडिया इतना लोकतंत्र था नहीं, और लिबर्टी भी नहीं था, और इक्वलिटी की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि वो अगर इंडिया को इक्वल के अकॉर्डिंग देखते तो शायद ऐसा नहीं होता कि हम लोग उनके गुलाम बनते, है ना। तो डेमोक्रेसी भी नहीं था, नॉट लिबर्टी एंड नॉट इक्वल। तो कह सकते हैं हम कि ब्रिटिश इक्वल नहीं था इंडिया के, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडिया इक्वल नहीं था ब्रिटिश के, है ना। दोनों चीज है कि नॉट इक्वल। तो यहाँ पर इक्वलिटी की तो बात आती ही नहीं है। अब सेकंड इज व्हाट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज कॉलोनियल। अब कॉलोनियल के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉलोनियल। अब कॉलोनियल क्या होता है, अब इसके बारे में जानते हैं। कॉलोनियल क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लेती है। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कब्जा कर लेती है तो ये कंट्री इसकी क्या हो गई, कॉलोनियल हो गई। यानी कि ब्रिटिश लोगों ने आके हमारे इंडिया में अपना कब्जा कर लिया, तो इंडिया क्या हो गया, ब्रिटिश लोगों का कॉलोनियल हो गया ना। तो इसी को कॉलोनियल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, है ना, कॉलोनियल वाज ब्रिटिश, तो हम कह सकते हैं। और जो जैसे कि ब्रिटिश ने प्रॉपर तरीके से इंडिया पे कब्जा कर लिया था, तो वो चाहते थे कि हर चीज़ में चेंजिंग कर दें, है ना। तो उन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल में चेंजिंग की, उनकी इकोनॉमिक्स को तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत ही चेंजिंग कर दी, उनके सोशल में भी, उनके कल्चर में भी। तो प्रॉपर तरीके जो इंडिया था ब्रिटिश लोगों का कॉलोनियल बन चुका था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमें जो पुराने जो इतिहास के बारे में कुछ सोर्सेज जो स्रोत हैं उनके बारे में हम किस तरीके से उन सोर्सेज मतलब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्रोतों के द्वारा। जैसे बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग, इन सब के थ्रू हम पुराने हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कि जैसे कि ब्रिटिश सरकार जब थी उस समय उन्होंने अपने पर्सनालिटीज़ के बारे में, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में अपनी बुक्स में लिखा था, है ना। और काफ़ी इंस्क्रिप्शन भी वो छोड़ के गए हैं। और जैसे मेडिवल पीरियड था तो उस समय के जो राजा हुआ करते थे, है ना, जो किंगडम्स वो जो हुआ करते थे वो अपने अपने कॉइन्स बनवाते थे, अपने अपने मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे, और मॉन्यूमेंट्स में अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स करवाते थे। तो ये सब है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। सोर्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। दो भागों में डिवाइड किया गया है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्वे। The British wanted to know the details of the country for effective administration. ब्रिटिश अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स जानना चाहते थे। Therefore, they have initiated a process called survey to map the country. इसलिए उन्होंने देश का नक्शा बनाने के लिए एक प्रक्रिया स्टार्ट की, और इस प्रक्रिया के थ्रू वो ना सर्वे करना चाहते थे। सर्वे के थ्रू वो सब कुछ जानकारी लेना चाहते थे इंडिया के बारे में। तो सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने किस किस चीज़ों में सर्वे किया, टोपोग्राफी, सॉइल इक्वलिटी में, फ्लोरा एंड फौना, लोकल हिस्टोरीज में, क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो इन सब चीज़ों में उन्होंने सर्वे किया था। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल, यानी कि आधिकारिक रिकॉर्ड जो था, आधिकारिक रिकॉर्ड में क्या नहीं बताया गया है। पहले जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने अपने बारे में तो सब कुछ लिख दिया, जैसे डायरीज ऑफ पीपल्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रेवल्स, ऑटोबायोग्राफीज, पर्सनैलिटीज, पॉपुलर बुकलेट्स, ये सब तो उन्होंने लिख लिया। बट उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी मिस कर दी जो इंडिया के बारे में
कुछ नहीं लिखा, ना हमें बताया। तो बट ऑल दिस रिकॉर्ड्स मे नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस। ये जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये हमारे लिए, हाँ अगर हम ब्रिटिश रूलर्स के बारे में जाने तो हेल्पफुल हैं, अगर हम अपने इंडिया के बारे में जाने तो हेल्पफुल नहीं है उस समय जब ब्रिटिश शासन था। तो क्यों हेल्पफुल नहीं है? टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ ट्राइबल एंड पर्सनल पीजेंट्स, बिकॉज उस समय उन्होंने ये नहीं लिखा उसमें कि वहाँ के उस समय इंडिया के जो लोग थे, जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे और जो गरीब लोग थे उस समय कैसे अपनी लाइफ सरवाइव कर रहे थे, है ना। तो ये सब उन्होंने इंफॉर्मेशन में अपने रिकॉर्ड्स में नहीं दी है। उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि कारखानों में जो मजदूर काम करते थे उस समय, उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो काम करते थे और सड़क पे रहने वाले जो मजदूर और गरीब लोग थे और गांव में कितनी गरीबी थी हमारे इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर जो शासन किया वो चीज़ें उन्होंने नहीं बताई। हमेशा उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के बारे में और पर्सनैलिटीज़ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में और अपने ही लोगों के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट, I hope you understand this chapter. That's for now. Stay home and stay safe. Thank you.